आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप पिछले 3 लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं कि आतंकवादी समर्थक, भारत विरोधी, विदेशी ताकतों के चरण वंदना करने वाला विदेशी महिला का पुत्र, कांग्रेस का एक नेता जो भी देश विदेश में यात्रा कर प्यार मोहब्बत बांटने की बात करता है, वह इन दिनों निराश हताश होकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर तरह तरह का झूठा आरोप लगाकर देश में गृह युद्ध छेड़ने के लिए युवाओं को भड़काने का अंतिम प्रयास किया है। मुझे ताज्जुब होता है कि अपने 56 वर्ष के उम्र में वह भारत देशवासियों के विचारों को समझ नहीं पाया। देश की जनता कैसे आचरण करने वाले को सत्ता सौंपती है। देश की जनता कांग्रेस के बारे में जान चुकी है कि अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचारियों का ये समूह है और ऐसे लोगों को सत्ता सौंपना देश हित में उचित नहीं है। इसलिए पिछले 3 लोकसभा चुनाव में इनके हाथों में सत्ता नहीं सौंपा गया। अगर ये पिछले लोकसभा में विपक्ष जो है बहुमत के करीब पहुंचने का जो प्रयास किया है, उसके लिए दोषी तो मैं मोदी जी के आस्तीन के सांपों को मानता हूं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को लोकसभा में टिकट का वितरण किया। जो निकम्मे, नकारे, ऐश आराम की जिंदगी जीने वाले ऐसे लोगों को दोबारा टिकट दे करके विपक्ष को आज मजबूत कर दिया। नहीं तो जनता देश की जानती है कि मोदी जी ही और इनके बाद योगी जी ही हैं जो देश की जनता का हित कर सकते हैं। भारत को अगर स्वाभिमान बनाने का कार्य 2 ही नेताओं में मादा है, लेकिन वो आस्तीन के सांप या तो मोदी जी के करीबी जरूर माने जाते हैं, मगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं किया होता। सलाह मशविरा से अगर लोकसभा में टिकट वितरण किया होता तो निश्चित 400 पार हो गया था। खैर, आज विरोधियों का जो हौसला बढ़ा है, अब ये जो विदेशी महिला का पुत्र है जो हमारे देश में युवाओं को भड़का करके नेपाल जैसा स्थिति पैदा करने का असफल प्रयास कर रहा है, ये उन आस्तीन के सांपों के कारण हैं जिन्होंने भाजपा के टिकट वितरण में अपने जिद को कायम रख करके मोदी जी को कमजोर साबित करने का प्रयास किया है। मैं तो चाहूँगा और देश की जनता भी चाह रही है कि आने वाले जब भी लोकसभा चुनाव हो तो ऐसे लोगों की जवाबदारी न दिया जाए जो निकम्मों को ऐश आराम करने वालों को पसंद करते हैं।
जिसको जनता पसंद नहीं करती। जनता तो उनको देख चुकी थी ना, 5 साल 10 साल देख चुकी थी, उन्हीं लोगों को दे रहे हो। इसलिए आज ये विपक्ष इतना हावी हुआ है। इसके लिए मेरा बोलने का मतलब है कि भाजपा के लोग ज़्यादा दोषी हैं जिन्होंने टिकट वितरण किया है, उम्मीदवार चयन किया लोकसभा में। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश के किसान, मजदूर और आम जनता के साथ जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार पिछले 2.25 वर्षों से हो रहा है, उसमें कमी लाने का प्रयास करिए। आज प्रदेश की जनता खाद, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंत में उन शराबियों से ज़्यादा आतंकित है जो गांव-गांव में शराब पी करके, जो शराब के लिए पैसा नहीं देते, उनके साथ जो मारपीट कर रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है। इस पर रोक लगाएं। आज जो कांग्रेस की रैली में कुछ भीड़ दिख रहा है ना, उसका कारण प्रदेश के भाजपा सरकार दोषी है, क्योंकि अनावश्यक समस्या पैदा कर दिया। आज बिजली का बिल उन गरीबों का 4,000, 5,000, 10,000 रुपये आ रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है। शराब के आतंक, शराबियों के आतंक से परेशान है। आज किसी भी छत्तीसगढ़ के सड़क में चले जाइए, बहुत ढेर सारा आपको कचरा मिल जाएगा। और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, देख लीजिए डिस्पोजल कितना पड़ा है, कहाँ कितना बाटल पड़ा हुआ है। हर गांव के लोग त्रस्त हैं। इसमें थोड़ा सा विचार करें, और नहीं तो आने वाले चुनाव में कोई रोक नहीं सकता। अभी 3.25 साल समय है। वैसे तो छत्तीसगढ़ की जनता ये कहती है कि इस बार जो भाजपा की सरकार बनी है, उसके बारे में हमने 2.25 साल में ये समझा है कि ये लोग उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि आग लगे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। किसी को कोई परवाह नहीं है कौन कहाँ से कितना लूट रहा है। ये लूटम लूट मचा हुआ है। इसलिए सतर्क हो जाइए। ठीक है, वायरल हो रहा है कि वो पैसे में आए, पैसा कम दिया गया, इसमें खुशी मत मनाइए। कांग्रेस के नेताओं में फूट है, ये मत सोचो। उससे ज़्यादा भाजपा में हैं जो लूटम लूट करके छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा विरोधी बना दिया गया है। जिन्होंने वोट दिया है, जो वर्षों से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो परेशान हैं। है ये संगठन के नेताओं का काम है। क्योंकि मैं मोदी जी से जुड़ा हूँ व्यक्तिगत विचारों से, इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूँ। माने ना माने उनकी इच्छा। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।